अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, इस वक्त जो करंट इशू चल रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से, उस पर बात करते हैं और मिलकर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल मामला क्या है। नाज़रीन, हमारी रियासत की पॉलिसियाँ माशाअल्लाह से कुछ ऐसी हैं कि ना समझ आने वाली। अब मैं इस रियासत का बाशिंदा हूँ, मैं इस रियासत के ताबे फ़रमान हूँ। यही मुझे हुक्म है शरीयत की तरफ से भी, और मेरा अखलाक और मेरा ज़मीर भी मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करूँ और रियासत का जो नज़्म है उसको फ़ॉलो ना करूँ। उसको फ़ॉलो करना मुझ पर लाज़िम है। अब रियासत की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि हर चीज़ जो है आप बाहर के मुल्कों में देख लें, उसका कोई ना कोई चेक है, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर चीज़ को स्क्रूटनी करके, नथार के, खालिस और शफ़ाफ़ करके गुज़ारा जाता है, फिर उसको अवाम के सामने पेश किया जाता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस चीज़ की कोई रोकथाम नहीं है। कोई भी शख्स उठेगा, वो किसी के ख़िलाफ़ भी मुतनाज़ बयान दे देगा, उसकी शख्सियत को दागदार करेगा और जो शायर इस्लाम हैं उन पर बात करेगा और जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, सहाबा इकराम हैं, उन पर बात करेगा, तान व तशनी करेगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम पर तान व तशनी करेगा, बात करेगा और मुख्तलिफ़ ऐसे कंट्रोवर्शियल मौज़ूआत को अपनी तकारीर का हिस्सा बनाएगा, ख़िताब का हिस्सा बनाएगा, लेक्चर का हिस्सा बनाएगा, डिबेट का हिस्सा बनाएगा। जिन मौज़ूआत के साथ, जिन शख्सियात के साथ एक ख़ास मकातब फ़िक्र का लगाव होता है, उनसियत होती है, मवद्दत होती है, मोहब्बत होती है, सो वो उन्हें ज़ेर बहस लाएगा और उन पर डिबेट करेगा, बात करेगा और अपनी मनचाही तावीलात करेगा, मनचाही तशरीहात करेगा और उसको वो अवाम के सामने पेश करेगा। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो इल्मी इख्तिलाफ़ है, वो इस हद तक चला गया है कि हम एक दूसरे के गिरेबानों तक हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने तक आ गए। उसकी वजह कि हमारे यहाँ इल्मी इख्तिलाफ़ दलाइल की बुनियाद पर नहीं है। हमारे यहाँ जो इल्मी इख्तिलाफ़ है वो उसूल की बुनियाद पर नहीं है। कोई भी यूट्यूब चैनल खोलेगा, मैं खोलूँगा, आप खोलेंगे, फ़ेसबुक पर अपनी कोई रील डाल लेंगे, कोई वीडियोज़ डाल लेंगे, किसी के मुतल्लिक़ कोई बात करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब फ़ेसबुक पर भी अगर आप कोई चीज़ डालते हैं और यूट्यूब के हवाले भी करते हैं, तो उसका जो पूरा मैकेनिज़्म है, उसका पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस है उसका, उसमें बाकायदा वो कॉपीराइट का स्कैनिंग ऑप्शन आता है कि सबसे पहले हम वेरीफ़ाइड करते हैं, सेंस करते हैं। पूरा एक सेंसर मैकेनिज़्म है कि उसके तहत हम सेंस करते हैं, आपके इस कंटेंट को सेंस करते हैं, इसमें किसी की कॉपीराइट कोई स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगी। वो फिर उसके बाद मुकम्मल सेंसर से गुज़ारने के बाद जब वेरीफ़ाइड हो जाए कि ये चीज़ क्लियर है, तो वो फिर अपलोडिंग की इजाज़त देते हैं, वगरना वो रिस्ट्रिक्शन का कोई ना कोई स्ट्राइक जारी कर देते हैं। सो रियासत के अंदर बहुत बड़े इदारे हैं, बड़े-बड़े इदारे हैं। एक इदारा ऐसा नहीं है जो कंटेंट को सेंसर कर सके। मैंने कोई बात की, मेरी बात उस इदारे तक पहुँचे, उस इदारे के सेंसर मैकेनिज़्म तक पहुँचे, वहाँ पर ये पता चले कि किसी के ख़िलाफ़ तो बात नहीं है, किसी की शख्सियत को मजरूह तो नहीं किया जा रहा, मनचाही तशरीहात तो नहीं कर रहा मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो किसी की दिल आज़ारी का बायस बनेगी। मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो किसी मकातब फ़िक्र के हवाले से हो सकती है और उस पर बेजा तनकीद की वजह बन सकती है, बेजा तनकीद की वजह से उसकी दिल आज़ारी का सबब बन सकती है। कहीं ऐसा मामला तो नहीं, लेकिन खुली छूट है, कोई पूछने वाला नहीं है। उस वक्त तक कोई पूछने वाला नहीं है जब तक कोई उठ के 3 MPO की दरख्वास्त ना दे दे। उस वक्त तक कोई पूछने वाला नहीं है जब कोई FIR के लिए ना कह दे। उस वक्त तक कोई पूछने वाला नहीं है जब तक कोई थाने में जाकर या अदालत से रुजू करके कोई अपनी उस बात को और अपने ख़िलाफ़ जो उठने वाली जो माज़रा एक तहरीक है, उसको रोकने के लिए वो फिर कोई ना कोई इक़दामात कर दे इस तरह का। उस वक्त तक रियासत के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं होना। ये चाहिए एक इदारा बनाएं आप, उसमें जितना भी कंटेंट है उस कंटेंट को सेंसर करें। आप देखें कि ड्रामा बनता है, ड्रामा इंडस्ट्री में जब ड्रामा तैयार होता है,
कोई भी प्रोडक्शन हाउस जब ड्रामा तैयार कर लेता है, कोई स्टोरी बनाता है, कंटेंट तैयार करता है, तो उस ड्रामे को सेंसर बोर्ड के हवाले किया जाता है। सेंसर बोर्ड उसको बाकायदा चेक करता है कि किसी ऐसी चीज़ को तो शामिल नहीं किया गया जो मुतनाज़े है, जो काबिल मज़म्मत है, जो काबिल एतराज़ है। अगर है तो सेंसर बोर्ड की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आर्डर आ जाता है, बैन लग जाता है, उसको रोका जाता है, उसको जारी न करने का जो सर्टिफिकेट है वो फिर वो रोक दिया जाता है। लेकिन ये इतना कंटेंट है, बरमार है, कोई किसके लिए क्या कह रहा है, कोई किसके लिए क्या कह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपके मुतल्लिक क्या कह रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। आप मेरे मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो इल्मी काबिलियत है उस पर आप शक नहीं कर सकते। वो इल्मी काबिलियत अक़ली काबिलियत की बुनियाद पर है। वो दरअसल इल्मी काबिलियत कोई उसूली इल्मी काबिलियत नहीं है। मसलन उन्होंने ना फ़िक़्ह पढ़ा, ना उसूल फ़िक़्ह पढ़ा, ना उन्होंने उसूल दीन पढ़ा, ना उन्होंने उसूल शरीयत पढ़ा, ना उन्होंने जरा व तादील का उसूल पढ़ा, ना उन्होंने इल्म हदीस पढ़ा, ना उन्होंने ग्रामर की कोई उसूल हासिल किया, ना उन्होंने मुज़ाकरे का कोई उसूल हासिल किया, ना उन्होंने सर्फ़ पढ़ा, ना नहव पढ़ा, कुछ भी नहीं है। वो बस अक्ल की बुनियाद पर कुछ चीज़ों को उठाते हैं, अक्ल की कसौटी पर परखते हैं और जो भी मुतनाज़ चीज़ है उसको वो हाईलाइट करते हैं और आवाम सुनती है। कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, कुछ राह रास्त पर आ जाते हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी का, उसमें से भी फिर अपनी मर्ज़ी का जो मनचाहा जो तर्जुमा है, जो उसकी फ़िक्र है वो उठा लेते हैं। कुछ अपनी मर्ज़ी की तशरीहात शुरू कर देते हैं, कुछ एतराज़ात करते हैं। इन्हीं एक अजीब किस्म की जो जंग है उसमें हम चले गए। कंटेंट बरमार है, हर तरह का कंटेंट है। एक मौलाना साहब उठेंगे तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब पर कुफ्र के फतवे दाग देंगे, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब उठेंगे तो सहाबा कराम के मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ कह देंगे, वो उठेंगे तो अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा कराम के मुतल्लिक़ कुछ कह देंगे। दूसरा फ़िरका उठेगा तो सहाबा कराम की उस बुग़्ज़ में अहले बैत के मुतल्लिक़ कुछ कह देगा। ये सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, ये सारे काबिल एहतराम किरदार, पाकीज़ा किरदार जो दीन का बुनियादी नज़्म चलाने के बाकायदा पिलर के तौर पर काम करते थे, हमने उनको मुतनाज़े बनाकर, उनकी किरदार कुशियाँ करके उनको अवाम के सामने इस तरह पेश कर दिया गोया कि ये दीन दुश्मन लोग हैं। औलिया अल्लाह के मुतल्लिक़ हमने इस तरह की तशरीहात, मनचाही तशरीहात कर दी। होना ये चाहिए, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, अगर मैं किसी ऐसी इख्तिलाफ़ी मौजू पर बात करना चाहता हूँ, किसी शख्सियत के मुतल्लिक़ बात करना चाहता हूँ, उसके किसी नज़रिए से मुझे इख्तिलाफ़ है, तो होना ये चाहिए कि एक इदारा मौजूद हो, वहाँ पर मैं एप्लीकेशन दायर करूँ और मैं ये कहूँ कि मुझे फ़लाँ शख्सियत के मुतल्लिक़, उसकी इस बात के मुतल्लिक़ इख्तिलाफ़ है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। प्लेटफार्म मौजूद हो, बाकायदा सेशन होना चाहिए, लोग बैठे हों वहाँ पर, एक हाल होना चाहिए, जिस तरह एक्सपो सेंटर एक हाल है, जिस तरह आपकी पार्लियामेंट का पूरा एक हाल है, एक हाल होना चाहिए, मुख्तस जगह होना चाहिए, वहाँ पर इल्मी डिबेट होनी चाहिए, अक़ली डिबेट नहीं। आप रूम में बैठकर किसी के ख़िलाफ़ कोई भी बात ना कर दें, आपकी बाकायदा जो भी बात हो इल्म की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर और रेफरेंसेस की बुनियाद पर और साथ में अक़ल की बुनियाद पर भी हो। होना ये चाहिए कि वो जो मुज़ाकरा हो, उस मुज़ाकरे में आपका आमना सामना होना चाहिए। अब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब कहीं बैठें, दूसरा हसन अली अलायारी साहब कहीं बैठें, तीसरे कोई कहीं बैठें, यानी हर शख्स अपने अपने रूम में बैठकर मुतनाज़े बात करता है, शख्सियात के मुतल्लिक़ जुमले कसता है, बेहुदा बातें करता है, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, पाकीज़ा किरदारों के मुतल्लिक़ जो इस्लाम का बुनियादी और मरकज़ी किरदार हैं उनके मुतल्लिक़ जुमले कसता है, उनकी ज़ात की नफ़ी करता है, उनके किरदारों की नफ़ी करता है। तो ये सारी मनचाही तशरीहात जब वो फैलाता है तो उससे क्या पैदा होता है? इल्मी इख्तिलाफ़ पैदा नहीं होता, शख्सियती इख्तिलाफ़ पैदा होता है। उसमें फिर सबसे जो बड़ी चीज़ पैदा होती है वो जनकशन है, जंग है। इस वक्त जो जंग छिड़ गई है हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में, वो यही जंग है, तफर्रुकात की जंग है। कोई किसी को वहाबी कहकर
कुफ्र के फतवे दाग रहा है, कोई किसी को शिया कहकर कुफ्र के फतवे दाग रहा है, कोई किसी को अहले हदीस और बरेलवी कहकर कुफ्र के फतवे दाग रहा है। गोया कि मुसलमान शय की कोई चीज़ आपको देखने को मिलेगी नहीं। मसाजिद बनेंगी वो भी तफरक़ात की बुनियाद पर, मदारिस बनेंगे वो भी तफरक़ात की बुनियाद पर, यूट्यूब चैनल पर डिबेट होगी, आपके रूम की डिबेट होगी वो भी तफरक़ात की बुनियाद पर, वो भी मनचाही तशरीहात की बुनियाद पर। कोई सेंसर मैकेनिज़्म नहीं, कोई छांटी का स्क्रूटनी का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। जहाँ पर रियासतें अमन कायम करती हैं वहाँ पर इल्म को पहले फ़रोग़ देती हैं। सो इल्म की जंग जहाँ भी हो उसका एक चेक होना चाहिए, उसके ऊपर सेंसर बोर्ड को बैठना चाहिए, सेंसर मैकेनिज़्म कायम करना चाहिए, एक इदारा होना चाहिए जो सेंस करे, जो उन चीज़ों को दिखाए, हाईलाइट करे, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की डिबेट करवाए। मेरे अंदर एक ख़याल उभर रहा है मुतनाज़ शख्सियत को, किसी शख्सियत को मुतनाज़ बनाने का, उसके लिए एक इदारा मौजूद होना चाहिए। वहाँ पर बैठ के बात करें, इल्मी मुबाहिसा करें। अब ये क्या है कि मैं किसी पार्क में बैठ के किसी के मुतल्लिक भी कुछ बात करके अपना साइड पकड़ लूँ तो आप देखने वाले जितने भी हजरात हैं मेरे उन नज़रियात को, उनको, मेरी मनचाही तशरीहात को आप अपने ऊपर उस तरह नाफिज करें जिस तरह मैं चाहूँ, हरगिज़ नहीं। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। थैंक यू, सलामत रहें। अज़ान का वक्त हो गया है, बात चूँकि ज़्यादा करनी थी, मुकम्मल करनी थी, अब चूँकि अज़ान का वक्त है तो यहीं पर रोक कर फिर मज़ीद इसी लिंक को साथ जोड़कर किसी और तर्ज़ और तरीक़ से बात इसी को आगे जारी रखेंगे। थैंक यू, सलामत रहें।